आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम ना एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 किसका है? साइंस का है। और साइंस में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाली है। और ये जो क्लासेस हैं आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं, जिनको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोलते हैं, वहाँ भी आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। आपकी बुक डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर नंबर 2 से हम बात करते हैं। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके बुक के फ्रंट पेज में लिखी गई है। आपके चैप्टर के जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ये लिखा है, अगर आप पढ़ें इसे, ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। पेड़ धूप में खड़े रहते हैं और छाया हमेशा दूसरों को देते हैं। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स। और पेड़ में जो भी फल लगते हैं वो भी दूसरों के लिए होते हैं। पेड़ कभी उन फलों को खुद से नहीं खाता है। लाइकवाइज, इसी तरह, गुड पीपल बेयर ऑल हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर। इसी तरह अच्छे लोग भी होते हैं जो कि अपने कष्टों को सहते हैं, लेकिन दूसरों का भला यानी कि वेलफेयर हमेशा करते हैं। दे गिव टू अदर्स वट एवर दे हैव अर्न। और यही अच्छे लोग, जो भी उन्होंने ज़िंदगी भर कमाया होता है, वो दूसरों को दे देते हैं। तो ज़िंदगी में आप सक्सेसफुल कितने भी बन जाएं, चाहे कम बने या ज़्यादा बने, वो चीज़ मैटर नहीं करती है। आपने सोसाइटी के लिए, आपने समाज के लिए क्या किया है, वो काफ़ी मैटर करता है। तो चलिए इसी एक अच्छी हैबिट को अपने जीवन में अपनाते हैं और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 2 अगर हम स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर में सबसे पहले हमें एक स्टोरी देखने को मिलती है। ये स्टोरी जो है, स्टोरी सुनते सुनते हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। इस स्टोरी में, जैसा आप जानते हैं कि हर स्टोरी में कुछ ना कुछ करेक्टर्स होते हैं, कुछ ना कुछ रोल प्ले करने वाले हीरोज़ होते हैं। और वो हीरो कौन-कौन हैं जो इस स्टोरी में आगे रोल प्ले करेंगे? उनमें सबसे पहले हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर रघु, ठीक है? डॉक्टर रघु नाम है इनका। और ये डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, ये साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक जिन्हें हम कहते हैं, एक रिसर्च लैबोरेटरी में, ये आपने याद रखना है। दूसरा, यहाँ पे जो दूसरे कलाकार हैं इस स्टोरी में, उनका नाम है मनीराम चाचा। मनीराम चाचा एक सयाने व्यक्ति हैं, अंकल हैं। और इनके अंदर एक बहुत अच्छी आर्ट है, एक खूबी है। ये मिमिक करते हैं। मिमिक का मतलब होता है, अगर आप किसी भी सामने वाले व्यक्ति की या किसी भी चीज़ की आप कॉपी कर रहे हैं, आप आवाज़ कॉपी कर रहे हैं या आप उसके स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं, तो उसको मिमिक कहते हैं। तो इसी तरीके से मनीराम चाचा जो है, इनके अंदर एक आर्ट है। ये जो बर्ड्स होती हैं, चिड़ियाएँ जो होती हैं, चिड़ियाँ जब चहचहाती हैं, जब बोलती हैं, तो उनकी जो आवाज़ें होती हैं, उसको मनीराम चाचा आसानी से मिमिक कर लेते हैं, मतलब सेम वही आवाज़ निकाल लेते हैं। दूसरा, मनीराम चाचा के अंदर एक काबिलियत ये है, ये काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और ब्रिलियंट व्यक्ति भी हैं। ये पहचान लेते हैं किसी भी प्लांट को या किसी भी एनिमल को। मान लीजिए कोई नई वैरायटी का प्लांट या एनिमल दिख रहा है गार्डन में, तो ये पहचान जाएंगे ये प्लांट कौन सा है और इस प्लांट की क्या क्या खूबियाँ हैं। तीसरा जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी में, वो है मैडम सुलेखा, जो कि स्कूल में साइंस टीचर है। तो बच्चों, आपको तीनों को याद रखना है कि कौन किसका रोल प्ले कर रहा है। और चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है, इट इज़ अ प्लेजेंट मॉर्निंग। एक प्लेजेंट मॉर्निंग है आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। यानी कि यस्टरडे मतलब आप जानते हैं द डे बिफोर टुडे, यानी कि आज से पहले, आज का जो दिन है, इससे पहले दिन जो हुई थी बारिश हुई थी। और आज की जो मॉर्निंग है वो बड़ी प्लेजेंट है। प्लेजेंट का मतलब होता है बच्चों सुखद। मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स जो टफ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग यहाँ लिखे हुए हैं, ताकि आप इनको याद रखें और आगे आप जब भी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसमें भी कमांड अच्छी बनी रही। तो प्लेजेंट का मतलब होता है सुखद, मन भावन, अच्छा लगने वाला। और यस्टरडे आप सभी लोग जानते हैं, द डे बिफोर टुडे, यानी कि जो बीत गया है दिन, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इट इज़ अ प्लेजेंट मॉर्निंग, आज की मॉर्निंग बड़ी प्लेजेंट है, सुखद है। और कल का जो दिन था वो बारिश वाला दिन रहा था। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, जिनको हम अंकल बोलते हैं, हैव बीन इन्वाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर। साइंस टीचर आप जानते हैं मैडम सुलेखा हैं। मैडम सुलेखा ने डॉक्टर रघु को, जो साइंटिस्ट हैं, और मनीराम चाचा, जिनको हम अंकल बोलते हैं, उनको स्कूल बुलाया है। क्यों बुलाया है मैडम सुलेखा? टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। फैसिलिटेट का मतलब होता है, अगर हम किसी भी काम को सिंपल बना देते हैं, टू मेक समथिंग ईजियर, इट मीन्स दैट वी आर फैसिलिटेटिंग द वर्क। तो किसी काम को सिंपल बनाने के लिए। और एक्साइटिंग का मतलब होता है मीन्स विच समथिंग मेक्स हैप्पी। कोई ऐसा काम जिसको करके आप खुश होते हैं, तो आप उस काम को बोलते हैं इट इज़ अ एक्साइटिंग वर्क। तो मैडम सुलेखा ने नेचर का वॉक, मतलब नेचर को देखने के लिए, जाने के लिए, ठीक है, इनवाइट किया है डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को। देखते हैं क्या होता है आगे। अब ये जो नेचर वॉक है, ये नेचर वॉक क्यों कर रही हैं मैडम सुलेखा, क्यों प्लान कर रही हैं, नेचर को क्यों जानना चाह रही हैं? टू प्रिपेयर देम फॉर नेचर वॉक, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म द स्टूडेंट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड द वैरायटी ऑफ द प्लांट। डॉक्टर रघु
बच्चों को ये बोलते हैं कि चलो आज हम नेचर को जानने जाएंगे, हम नेचर से मिलेंगे, इसके लिए आपने क्या करना है, ठीक है। डॉक्टर रघु कहते हैं बच्चों से, ताकि हम जाके वहाँ पे प्लांट्स की वैरायटी को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वहाँ पे किस किस तरीके के प्लांट हैं हम उनको पहचानेंगे, उनकी ब्यूटी को हम ऑब्जर्व करेंगे, डॉक्टर रघु समझाते हैं। स्टूडेंट जिनको इन्वाइट किया जाता है इस वॉक में जाने के लिए, वो बहुत एक्साइटेड है, ठीक है, इनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए। दे आर क्यूरियस, वो क्यूरियस का मतलब होता है अगर आपके अंदर कोई जानने की इच्छा है, इट मीन्स दैट यू आर हैविंग अ क्यूरियोसिटी, टू लर्न समथिंग मीन्स क्यूरियस। तो बच्चे जो हैं बहुत क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं, टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। डॉक्टर रघु और मन्नाम चाचा से बच्चे जानने के लिए भी उत्सुक हैं, और इंटरेक्ट का मतलब होता है उनसे बातचीत करके बच्चे नेचर के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। टीचर एडवाइसेज द स्टूडेंट टू कैरी अ नोटबुक, और टीचर कहती हैं बच्चों से कि बच्चों आप एक नोटबुक लेके आइएगा, एक पेन लेके आइएगा, और साथ में वाटर बॉटल लेके आइएगा। बच्चों इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पहला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल और एम, जैसे हर बच्चे के लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बड़े होकर उसने क्या बनना है। दूसरा वैरायटी। वैरायटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स और मैनी काइंड। जैसे मान लीजिए आपके पास चॉकलेट है, और चॉकलेट में आपके पास डेयरी मिल्क भी है, फेरो रोशर भी है, अमूल की चॉकलेट भी है, तो इट मीन्स दैट यू आर हैविंग अ वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स। इसके बाद एक वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है अगर आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं, अगर आपके अंदर ईगरनेस है आप कोई चीज़ जानने के लिए, वांटिंग टू नो और टू लर्न समथिंग, इट मीन्स दैट यू आर क्यूरियस। इसके बाद एक वर्ड है बच्चों इंटरैक्ट। इंटरैक्ट का मतलब क्या होता है, टू कम्युनिकेट। जैसे आप अपने क्लास में जब आप बैठे हैं और कोई नया बच्चा आपके क्लास में आता है और आप उससे मिलने चले जाते हैं, उससे पूछते हैं उसके बारे में, तो इट मीन्स दैट यू आर डूइंग अ कम्युनिकेशन, यू आर डूइंग अ इंटरैक्शन विद दैट स्टूडेंट, और आप उससे बात कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर इंटरेक्टिंग विद दैट बॉय और गर्ल। एक वर्ड और है एडवाइस। एडवाइस आपको पता होना चाहिए, इट मीन्स द गिविंग सजेशंस। जैसे मम्मी एक छोटे बच्चे को एडवाइस करती है, बेटा बाहर धूप हो रही है बिल्कुल मत जाना, इट मीन्स दैट अ मदर इज गिविंग एडवाइस टू हर सन, ठीक है। तो ये गाइडेंस है, ये सब वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। तो अब ये पूरे पैराग्राफ पढ़ के हमारे समझ में ये आया है कि डॉक्टर रघु बच्चों को नेचर वॉक के लिए इनवाइट करते हैं, और मैडम सुलेखा उनको कहती है कि आपने एक नोटबुक, एक पेन और एक वाटर बॉटल साथ लेके आना है, और बच्चे भी बड़े इंटरेस्टेड हैं इस वॉक में जाने के लिए और बहुत कुछ जानने के लिए। अब क्या है देखिए, आगे बढ़ते हैं। एज दे वॉक, जैसे वो वॉक शुरू करते हैं, दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट एंड एनिमल्स अराउंड दिस। जैसे ही वॉक शुरू होता है, वो नए नए तरीके के प्लांट और एनिमल्स जो उनके आसपास मिलते हैं उनको देखते हैं, उनके बारे में जानना शुरू करते हैं बच्चे। डॉक्टर रघु एडवाइसेस द स्टूडेंट टू नोटिस द वैरायटी ऑफ द स्मेल इन द पार्क एंड emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing। डॉक्टर रघु कहते हैं कि आपने जो भी प्लांट्स के आसपास से आप जा रहे हो, तो उनसे जो आने वाली सुगंध है, जो खुशबू है, स्मेल जो है, उसको आपने पहचानना है, उसको आपने पहचानना है। और साथ साथ में एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे बच्चों, कि जो भी लिविंग क्रिएचर आपको दिखेगा, कोई कीड़ा मकोड़ा अगर आपको दिख रहा है, कोई चींटी आपको दिख रही है, या कोई भी और छोटा इंसेक्ट आपको दिख रहा है, तो आपने उनको ऑब्जर्व करना है, लेकिन आपने उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। मतलब यू आर नॉट ऑर्डर्ड या यू आर नॉट आस्क्ड टू डिस्टर्ब द नेचर एलिमेंट्स। नेचर के एलिमेंट को आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। मनीराम चाचा टेल द स्टूडेंट टू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स बट ऑल्सो टू केयरफुली लिसन टू द डिफरेंट साउंड। और मनीराम चाचा बच्चों से ये कहते हैं कि बच्चों केवल प्लांट और एनिमल को ही नहीं देखना है, आपने जो एनवायरनमेंट में, जो इस नेचर में जो अलग अलग तरीके की साउंड आपको सुनाई देंगी, आपने उन साउंड को भी सुनना है और उनको भी ध्यान करना है। द स्टूडेंट कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, बुशेस एंड लार्ज ट्रीज। स्टूडेंट जब जैसे घूमते हैं, आगे को बढ़ते हैं, तो उनको अलग अलग तरीके के वैरायटी ऑफ प्लांट देखने को मिलते हैं। कुछ घास यानी कि ग्रास देखने को मिलती है। ग्रास बच्चे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनमें लीव्स थोड़े चौड़ी चौड़ी मोटी मोटी होती हैं। बुशेस देखने को मिलती हैं। बुशेस भी क्या होते हैं, देखो जो ग्रास होती है, ग्रास से थोड़े बड़े प्लांट होते हैं, और इनके अंदर छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, टहनियाँ शाखाएं होती हैं, और बहुत बड़े बड़े ट्रीज भी बच्चों को देखने को मिलते हैं। दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। बच्चे देखो पेड़ तो देखते ही हैं, एनिमल्स भी देखते हैं, और साथ में कुछ चिड़ियाएं भी देखते हैं जो कि ब्रांचेस में, पेड़ की टहनियों में बैठी होती हैं। बटरफ्लाई मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, कुछ बटरफ्लाई भी देखते हैं जो एक फूल से दूसरे फूल में जा रही हैं। एंड मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, और कुछ बंदर भी ऐसे हैं जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूद मार रहे हैं। ये सारी एक्टिविटीज बच्चे बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक, और बच्चे हर चीज को, जो भी उन्होंने देखा, जो उनके समझ में आया, उसको, जो उन्होंने देखा, ऑब्जर्वेशन जो उनकी थी, उसको अपनी बुक में नोट करते हैं। एंड डिस्कस करते हैं विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा।
ठीक है। तो आप समझ गए। देखिए इस पूरी स्टोरी में क्या हुआ, बच्चे जा रहे हैं, बच्चे प्लांट्स देख रहे हैं, एनिमल्स देख रहे हैं, क्रिएचर्स देख रहे हैं, वहाँ पे जो आवाज़ें आ रही हैं उनको सुन रहे हैं, ग्रास बुशेस लार्ज ट्रीज को देख रहे हैं, बटरफ्लाई को देख रहे हैं, बर्ड्स को देख रहे हैं जो कि ब्रांचेस में बैठी हुई हैं, और इन सबको बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद जो उनकी नोटबुक है उसमें लिख रहे हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के साथ डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, हार्ड वर्ड्स हैं। एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है जब आप कोई नई चीज़ डिस्कवर करते हो या कोई नई चीज़ लर्न करते हो। जैसे मान लीजिए मैं आज घूमने जा रहा हूँ किसी हिल स्टेशन में, तो मैं वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, वहाँ पे जो एनिमल्स हैं या वहाँ पे जो माउंटेन्स हैं, उनको जब मैं डिस्कवर कर रहा हूँ, उनके बारे में जान रहा हूँ, तो मैं वर्ड बोलूँगा आई एम एक्सप्लोरिंग द माउंटेन्स टुडे। ठीक है। एक वर्ड है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, गिविंग स्पेशल इंपॉर्टेंस टू समवन और समथिंग। अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, इट मीन्स दैट यू आर एम्फेसाइजिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो एम्फेसाइजिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, एम्फेसिस दे रहे हैं। तीसरा क्या है, बुशेस। बुशेस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, स्मॉल थिक प्लांट। स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन थिक होते हैं, थोड़ा मोटे होते हैं घास से, विद एनी ब्रांचेस, छोटी थोड़ी थोड़ी जिनमें ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑब्जर्वेशन की स्पेलिंग भी देख लेना। अगर आप किसी चीज़ को बहुत केयरफुली होकर देख रहे हैं और आप नोटिस कर रहे हैं उस चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो इट मीन्स दैट यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग। ऑब्जर्वेशन का मतलब बहुत ज़रूरी होता है। आपको लाइफ में आपके आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व करना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। स्टोरी क्या कहती है, द स्टूडेंट कैन हेयर द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। स्टूडेंट जैसे आगे बढ़ते हैं तो उनको बर्ड की चिरपिंग, चिरपिंग का मतलब होता है बच्चों चिड़ियाओं का चहचहाना। चहचहाना मतलब चिड़िया जो ची 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 की आवाज़ करती हैं, इट मीन्स दैट बर्ड्स चिरपिंग। ठीक है, तो बच्चे उनको भी सुनते हैं, उस आवाज़ को सुनते हैं। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म देम दैट ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चिर्प। डॉक्टर रघु बच्चों को बताते हैं, बच्चों हर चिड़िया की एक अलग ही आवाज़ होती है। चहचहाने की जो आवाज़ है हर चिड़िया की अलग है। अगर हम बात कर रहे हैं स्पैरो की तो अलग है, और पैरट की बात कर रहे हैं तो पैरट की अलग है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। ये है डाइवर्सिटी, ये है डाइवर्सिटी, इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको एक जगह दिख पाना, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी। तो देखो चिड़िया हैं अलग अलग, और सब चिड़ियाओं की आवाज़ भी क्या है, अलग अलग। यानी कि चिड़िया डिफरेंट टाइप्स की हैं, ऑल दो दे ऑल आर बर्ड। हालांकि सभी चिड़िया हैं, लेकिन सभी चिड़िया क्या है, डिफरेंट टाइप की चिड़िया हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि है एक, लेकिन उसकी बहुत सारे अलग अलग फॉर्म आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है डाइवर्सिटी। तो देखो इसी को डाइवर्सिटी हम कहते हैं कि नेचर में हमें चिड़ियाओं की डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल ऑफ सम बर्ड। अब डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कहते हैं, चाचा आप कुछ चिड़ियाओं की आवाज़ मिमिक करिए। ठीक है, तो मनीराम चाचा उनकी बात को सुनते हैं और एग्री करते हैं। मनीराम चाचा मिमिक करते हैं, अलग अलग चिड़ियाओं की आवाज़ निकालते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, ये देख के बड़े खुश हो जाते हैं और चाचा को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। यानी कि चाचा जैसे आवाज़ निकाल रहे हैं वैसे ही बच्चे भी आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों आपको इस पैराग्राफ में ये समझ में आया कि बच्चे जब गार्डन में घूम रहे हैं, फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, तो उनको बर्ड्स का चहचहाना सुनाई दे रहा है, और उनको डॉक्टर रघु बताते हैं कि हर बर्ड अलग अलग तरीके से चहचहाती है, उसकी जो बोलने की आवाज़ है सबकी अलग अलग है, और ये एक तरीके की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है नेचर में। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा को ये बोलते हैं कि आप चिड़ियाओं की आवाज़ निकालें, और जब मनीराम चाचा आवाज़ निकालना शुरू करते हैं तो बच्चे भी मनीराम चाचा की कॉपी करना शुरू कर देते हैं। कुछ वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स हैं, आपको मतलब पता होना चाहिए। चिरपिंग की स्पेलिंग याद करेंगे। इसका मतलब होता है शार्प साउंड मेड बाय बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स के द्वारा निकाली गई जो आवाज़ होती है, चहकने की आवाज़ जो होती है, उसको हम चिरपिंग कहते हैं। यूनिक तो आप सभी लोग जानते हैं, कोई स्पेशल चीज़ अगर कोई है जो कि दूसरों से डिफरेंट है, हर किसी से डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिक। डाइवर्सिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया, मीन्स वैरायटी। जैसे आपके पास चॉकलेट है, आपके पास अमूल की चॉकलेट भी है, आपके पास नेस्ले की चॉकलेट भी है, आपके पास फेरो रोशर भी है। इट मीन्स दैट यू आर हैविंग चॉकलेट एंड विद डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स, तो इट मीन्स दैट यू आर हैविंग अ डाइवर्सिटी ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, इसके बाद वर्ड मिमिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टू कॉपी समवन, अगर आप किसी के कॉपी कर रहे हैं, चाहे उसका एक्शन, उसकी हरकतों को कॉपी कर रहे हैं, या उसकी वॉइस को, उसकी आवाज़ को आप कॉपी कर रहे हैं, या उसके बर्ताव को बिहेवियर को कॉपी कर रहे हैं, इट मीन्स दैट यू आर मिमिकिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन। इसके बाद एक वर्ड है बच्चों, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना। ठीक है, एंथुजियास्टिकली। ठीक है, यानी कि बहुत एनर्जी के साथ अगर आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ अगर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आप में क्या है, एंथुजियाज्म है। ठीक है, आप एंथुजियाज्म से आप उस काम को कर रहे हैं, यानी कि बहुत एनर्जी से, बहुत लगाव के साथ उस काम को आप कर रहे हैं। तो बच्चों आप समझे इस पैराग्राफ के माध्यम से आपको क्या समझाना चाहा गया है। ठीक है, तो अगर आपको
चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं इससे आपको कुछ भी आपको नॉलेज मिल रही है, आप कुछ नया सीख पा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर अमंग ऑल योर फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत कुछ जानेंगे। थैंक यू।